की इच्छा है करने की, लोगों की सेवा करने में पीछे नहीं है। 1000, 2000, 4000 जितने भी लोग आते हैं सबके लिए यहाँ चाय प्रोवाइड हो जाती है। और आइए आगे दिखाते हैं, आगे लाइन लगी हुई है। चाउमीन जो बट रही है ना, जो चाउमीन बनाई थी यहाँ पर, वहाँ पर लाइन लगी हुई है, तो लाइन से वो बांट रहे हैं। तो अपना अपना लंगर है और अपने अपने लंगर के हिसाब से सारे। तो बात करते हैं। अंकल जी, आप कहाँ से आए? हम ये यहीं से गाजीपुर से हैं। अच्छा, तो आप समर्थन में आए हुए हैं लोगों की? बिल्कुल जी। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार बात मानेगी इनकी? अभी काफ़ी लंबा टाइम हो गया। नहीं मानेगी तो जो बैठे रहेंगे हम सब, हम सपोर्ट करेंगे, पूरा इंडिया करेगा। पूरा इंडिया सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो अच्छा, आप तो एकदम यंग लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कानून के अंदर कुछ कमियां हैं वाकई में? जी बिल्कुल कमियां हैं। कमियां ना होती तो आज किसान इतना क्यों, लाखों की तादाद में किसान क्यों यहाँ पे बैठता? बिल्कुल कमियां हैं, किसानों में हक में नहीं है ये। बिल्कुल सरकार तो बोलती है इनके समझ में नहीं आ रहा है इसलिए बेकार में बैठे हुए हैं। नहीं, सरकार को इसका ज़्यादा पता है या जो प्रैक्टिकली खेती करते हैं उनको ज़्यादा पता है? सर, एक आदमी 10वीं पास वो कानून बना रहा है और इतनी का पब्लिक किसान बैठी हुई है। वो पढ़ी लिखी ज़्यादा समझदार है, वो बंदा समझदार है जो कानून बना के गलत किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप MSP जो जारी रहेगी। रियल की बात है, मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का हूँ, लहरपुर मेरी तहसील है, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। मैंने जो धान हमारे उधर लोगों ने तोलाया है सरकारी केंद्रों पे, 350 रुपये पहले एडवांस दिया है, ठीक है, जो सचिव है वहाँ का। फिर उन्होंने ट्रालियाँ तोली हैं, फिर हमको 1500 या 1550 रुपये हमारे खाते में मिला है। तो MSP पे तो अभी नहीं बिक रहा है, जब प्राइवेट कारपोरेटर्स खरीदेंगे तब क्या बिकेगा? बिल्कुल ये होगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। MSP तो शुरू पहले से भी ऐसा ही था, जैसा है वैसे भी अभी रहेगा। अभी तो सर ये, लेकिन फिर भी अभी तो खरीद कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, अभी भी फिर तो खरीद कर रही है। लेकिन ऐसा होगा जब कारपोरेटर्स होंगे वो 2-3 साल तक अच्छा रेट देंगे, लेकिन मंडियाँ सरकार बंद नहीं करेगी, मंडियाँ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जब ऑटोमेटिक मंडियाँ बंद हो जाएंगी, कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, तो फिर तो अपनी मनमानी करेंगे। सबसे ज्यादा डर क्या सता रहा है इस कानून में? सबसे ज्यादा डर इसी चीज का सता रहा है कि हमको जो रेट है 2-3 साल तक वो अच्छा दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमको जो आज मिल रहा है उससे भी कम का मिलेगा। अपनी मनमर्जी चलाएंगे। जी बिल्कुल अपनी मर्जी। जब कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो मर्जी तो करेंगे अपनी आप। सर ये डर हमें इस चीज़ का है कि जैसे हम आज से पहले 50 साल पहले 2000 पहले हम गुलाम थे, आज हम कॉर्पोरेटर के गुलाम हो जाएंगे फिर दोबारा। वो अपनी मनमर्जी से हमें माल भरा खरीदेंगे। हम आगे जो हमारा जो आटा आज हमें मिल रहा है 20-25 रुपये, वो आने वाले टाइम में आपको 100 रुपये किलो से कम आटा नहीं मिलेगा। तो अंकल जी एक चीज़ बताइए, सरकार को तो जो ज़मीनें हैं वो भी हमें हो सकता है कि हमसे छीन ली जाए। अच्छा, जमीन का भी डर है थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार का जो था वोट तो उनको सभी ने दिया, जो यंग थे उन्होंने भी दिया, बुजुर्गों ने भी दिया, महिलाओं ने भी दिया, तभी सरकार सत्ता में आई। अब ऐसी क्या चीज़ है जो सरकार पे आपको विश्वास नहीं हो रहा? जी बिल्कुल ऐसा था। यही बिल जब कांग्रेस लाने जा रही थी तो लीड जो सुषमा स्वराज थी बीजेपी की लीडर, उन्होंने इसकी भरी पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। अब उसी बिल को बीजेपी ने लाया है, तो बीजेपी उसी फुटप्रिंट पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी को इसीलिए चुना गया था कि कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही थी, कि बीजेपी कुछ अलग करेगी किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। लेकिन जब बीजेपी ने अच्छा नहीं कर रहे तो बीजेपी भी उसी फुटप्रिंट पे चलेगी, तो फिर बीजेपी भी अच्छी नहीं है ना सरकार। अडवाणी और अवानी के पीछे लगे हुए हैं और देश पूरा बर्बाद कर रहे हैं। कभी GST लगा के, कभी नोटबंदी करके, कभी ये कोरोना आ गया, कभी ये आ गया। अब किसान कहाँ जाएगा? अभी ये कुछ रेट में नहीं दे रहे हैं कुछ। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो BPCL भारत पेट्रोलियम है उसके 17 से 18,000 पंप हैं पूरे ऑल इंडिया में। उसका 8,000 करोड़ रुपये पर ईयर की इनकम है और अब उसको बेचने जा रहे हैं। ये जिसकी बोली लगाई है 59,000 करोड़ समथिंग लगाई है, वो 70 या 80 के बीच में बिक जाएगी। तो ये फिर सरकार जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बेच रही है, एयर इंडिया बिकेगी, LIC बिकेगी, तो फिर जैसे BSNL खत्म हो गया, जियो को इन्होंने अपग्रेड किया, BSNL खत्म हो गया, तो वैसे ही ये होगा। अच्छा, आपने बताया आप सिरसा से आए हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? सीतापुर से उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप तो अभी स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और साथ साथ फार्मिंग भी देखता हूँ। एजुकेशन कितनी है आपकी? एजुकेशन मैं BSc कर रहा हूँ। BSc, जो ये BSc किए हुए हैं, और जो कहते हैं लोग कि इनके समझ में नहीं आ रहा, एजुकेटेड लोग हैं, सब समझते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें गलत हैं क्या सही हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज मोदी जी ने कुछ फंड ट्रांसफ़र किया है किसानों के अकाउंट में, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? सर, ये 2-2 हज़ार रुपये से तो एक मेडिसिन भी नहीं अच्छी मिल पाती, 1 या 2-3 महीने के लिए। कोई ऐसा होता है कि बहुत खर्चा हम लोगों का है, ठीक है, किसानों को, और ये 2,000 रुपये तो हमसे ले लें, हम 6,000 रुपये इनको साल का दे देंगे, अपनी तरफ से ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमको हमारा जो MSP है 1868 रुपये धान था या जो गेहूँ है, वो हमको हमारा रेट दिलवाए,
प्रॉपर कोई अगर दिलवा रहा है तो 6,000 रुपये हम उसको पर ईयर का देंगे। तो अभी जो ये फंड ट्रांसफर किया, आपके कोई रिलेशन में ऐसा बंदा है जिसके अकाउंट में पैसा आया हो? हाँ आया होगा, लेकिन हमारे तो 1 साल में आया था। एक हमारे जैसे मेंबर है, उसकी जो ज़मीन है उसको एक बार मिला था, उसके बाद वो बाद में आया नहीं। बाद में नहीं हाँ, बाद में 1-2 बार उसको रिट्राई भी किया लेकिन वो नहीं आया। किसी कई लोगों के आता होगा, लेकिन सुना है आता है, लेकिन सबके नहीं आता। सर तो ये मतलब किस किसानों के अकाउंट में जाता है? जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, टच में है, या फिर प्राइवेट हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किसके अकाउंट में ये पैसा करती है ट्रांसफर गवर्नमेंट? सर ऐसा है, ये तो अधिकारियों के ऊपर है, वो कैसे क्या कर रहे हैं, हमें इस बारे की ज़्यादा नॉलेज। हाँ, लेकिन हाँ मिलता है, किसानों को मिलता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कई बहुत लो लेवल के फार्मर हैं जिनके पास खेती ज़्यादा नहीं है, बीघे या 2 बीघे या आधा एकड़ है, वो कह रहे हैं कि हमको मिलता है। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे बताया कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। मीडिया जो है ये दिखा रहा है कि यूपी से किसान नहीं आ रहा है, ऐसा है यूपी में जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान है, कल 5,000 किसान है यहाँ पर। हाँ, यूपी से कल 5,000 है, आज फिर आ रहे हैं। और कुछ किसान ऐसा है जिसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, 1 एकड़ या आधा एकड़ ज़मीन है, वो क्या करता है, अपनी फसल को अपने लिए रख लेता है, जो उसकी बढ़ती है वो हर बाजार में बेच के अपना खर्चा चलाता है। तो इसीलिए ये भी एक कारण है कि छोटा किसान नहीं आता है, लेकिन बहुत ही जो अच्छा किसान है वो काफ़ी पॉपुलेशन में यहाँ पे आ रहा है। तो छोटे जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उन पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा उनके। वो आप अभी ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाने का अधिकार दे देंगे आपको। अब ये बताइए, हम जो एक किसान वो कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में दौड़ेगा? वो कारपोरेटर्स के कंपटीशन में वो नहीं लड़ पाएगा केस, कभी भी नहीं लड़ पाएगा, ना वो इतना वकील हायर कर पाएगा। तो ये तो टोटल ही बिल जो है ये रिटर्न ही होने चाहिए। जो किसान इसका समर्थन कर रहे हैं, कृषि भवन में बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये सब मोदी जी के खरीदे हुए बंदे हैं, जो किसान जाके बॉर्डर पे कह रहे हैं हम मोदी के साथ है, मोदी के साथ, और उनको कुछ नहीं है। सब खरीदे हुए बंदे 500 200 वाले गए, क्योंकि असल में हमें कहते हैं किसान खरीदे हुए हैं। हम देखो सब घर छोड़ के 29 दिन से 30 दिन से बैठे हुए हैं, और हुआ बंदा इतनी देर नहीं बैठ सकता है। एक चीज़ इसमें और भी है कि जो वो कह रहे हैं कि किसान, जो रियल किसान है, जिसको समझ आ गया है वो तो यहाँ पे पहुँच गया है, और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो भी आ जाएगा। लेकिन जो कह रहे हैं कि समर्थन में ये जो बिल है ये किसानों के समर्थन में, तो वो मैं फेक ही मानता हूँ उनको। अच्छा ठीक है। अच्छा, बात की हमने अंकल जी से, आंटी जी भी हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप चाउमीन खा रहे हो यहाँ पर, कैसा लग रहा है? चाउमीन अच्छा है मार्केट वाला या कुछ अलग है टेस्ट? देखो जी, ये अच्छा है, ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, ये मैं प्रसादे की तरह अच्छा करी हूँ। हाँ। ये मैं प्रसाद यहाँ पर हमने देखा काफी बल्क में बन रही हैं ये चीजें ना, मार्केट में थोड़ी थोड़ी भगवान के ऊपर प्रसादा चढ़ाते हैं ना, ये मैं वो समझ के खा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए आंटी जी, किसानों के लिए जो सरकार है उनकी क्या विचारधारा लग रही है आपको? 30 दिन हो चुके हैं अभी। 30 दिन बाद विचारधारा पूछ रहे हैं, पहले दिन से ही विचारधारा इनकी पता लग रही है। हमेशा जन विरोधी, जो आम इंसान है ना उसके खिलाफ है एकदम। आप शुरू से ही देख लीजिए, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये नोटबंदी का टाइम हो जाना चाहिए था, ये बहुत देर से हो रहा है। जब बिल्कुल सांसें भी पकड़ ली गई हैं ना, कि अब तो नाक बंद करने, जब पानी यहाँ तक आ जाता है ना, यहाँ आ गया है पानी, तब लोग बाहर नहीं निकले घरों से, तो क्या करें? ये तब निकले हैं, वरना ये जो काम किया हुआ है ना मोदी जी ने, ये तो कब से कर रहे हैं, जब से पहले दिन से गद्दी पर बैठे हैं। और इनका एम ही ये था गद्दी पर बैठने का, और कोई नहीं है। इनको पता ही क्या है? आप देखते हो इनके भाषणों में, देखते हो कितनी बातों का इन्हें पता होता है? कुछ पता होता है इनको? सिर्फ इनको भाषणबाजी करनी आती है। आपने कभी सवाल जवाब करके देखिए, एक इंटरव्यू फेस करते हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पता है, बस मुँह से कुछ बोलो और निकल जाओ। आपने देखा होगा कभी एक इंटरव्यू चैनल वाले इसी तरह से खड़े थे, मैं तो फिर भी एक आम जनूर बोल रही हूँ आपके सामने, मोदी जी तो चुप खड़े थे, बिल्कुल दाएं बाएं देख रहे थे, बस उनसे तो बोलना ही नहीं आता है। आप मेरी तरह जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, जरा मोदी जी का लेके दिखाओ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अभी क्या है, अभी हम देख रहे हैं कुछ लोगों का जो है बोलने के, मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही। जब बात करें हम पिछले टाइम की, अंग्रेज़ों के टाइम की या 70 से पहले की, तो उस टाइम मीडिया इतनी एक्टिव थी नहीं, और ना ही कोई कैमरे थे, ना मोबाइल थे, ना टीवी थे ज़्यादा। उस टाइम भी लोग आंदोलन करते थे, लेकिन सरकार तब बात सुन लेती थी। अब ऐसी क्या वजह है? वो बात, ये मीडिया की बात नहीं है कि मीडिया इतनी, उस टाइम अखबार था, वो उसकी रेंज वहीं तक ही थी। बात मीडिया की और अखबारों की नहीं है, बात यह है कि उस टाइम कौन सी सरकार थी, किस नियत की सरकार थी। आपको मैं एक किस्सा सुना दूं। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने देखा कि मेरे देश का क्या हाल है, तो आपको पता ही है, आम लोगों को नहीं पता है, उन्होंने
पहले तो अपनी सैलरी, प्रधानमंत्री की सैलरी, क्योंकि हम सारा ब्रिटिश रूल जो उनके टाइम रूल थे वही फॉलो कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री की दुगना वेतन होता था आम सांसदों से, लेकिन उन्होंने अपना वेतन उतना ही रखा था जितना आम सांसद का था। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि देश की हालत अभी भी बुरी हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए 2 बार संसद के सांसदों के वेतन घटाए गए थे, 2 बार। आज की तरह नहीं है कि पीठ थपथपाई और बढ़ा दिए। लोग नंगे घूम रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, दवाई के बिना घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कैसी पता नहीं प्रधानमंत्री है, ऐसा लगता है इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, ऐसा लगता है। ये सरकार तो बोल रही है कि अभी जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं कुछ बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया है, खालिस्तानी आ गए हैं, फंडिंग विदेश से हो रही है। ऐसा है, नोट जब जेब में चले जाते हैं ना तो फिर उसी की बात ही करनी का पता होता है, जिसके थ्रू ना नोट जाते हैं जेब में। जिसके जेब में नोट नहीं गए ना उनके, उसका ज़मीर जागा हुआ है। और कितने लोग हैं जो बिकते हैं, तो वो भी बिके हुए हैं। क्या हुआ, कितने लोगों क्या अपना, कितने हैं जो जर्नलिस्ट हैं जो सच या आदमियों की बात बताते हैं। आप किस लिए पत्रकारिता में आते हो? इसलिए आते हो कि सरकार का गुणगान करो। आप आते हो या इसलिए आते हो कि आपने बस पब्लिक के लिए आते हो ना, लेकिन नहीं, पब्लिक की तो कोई बात ही नहीं है। कितने के नाम गिनाऊं? अंजना ओम कश्यप, वो सलील चौधरी, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी जिसे कहते हैं, और वो एक कौन सा आता है, वो उसका कोई नाम ही मत लो, बस पता नहीं क्या खा के बैठता है वो तो।